को फाड़ कर फेंक देना, किसी को कोई बकाया भरना नहीं पड़ेगा, किसी को कोई बकाया भरना नहीं पड़ेगा। गली में शोर है, कनेक्शन में दलाली, कनेक्शन में दलाली, कनेक्शन में दलाली, रिश्वतखोरी, 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग। देखिए, जनपद रामपुर के अंदर बिजली विभाग लगातार कमज़ोर लोगों के ऊपर कई महीनों से जुल्म कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। बिजली विभाग के मीटर लोगों के घरों के बाहर लगे हैं, बावजूद इसके वो घरों के अंदर घुसकर बेपर्दा महिलाओं की वीडियो बना रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, सीढ़ियां लगाकर लोगों के घरों में चोरों की तरह दाखिल हो रहे हैं, बड़े बड़े जुर्माने डाल रहे हैं। जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं उनसे कहते हैं कि रिश्वत दो, अगर रिश्वत कोई दे देता है उसको कनेक्शन दे देते हैं। कोई रिश्वत नहीं दे पाता है तो उससे कहते हैं कि 5 लाख रुपए का अपना ट्रांसफार्मर, अपना खंबा खरीदो तब बिजली की सप्लाई मिलेगी। आज़ादी के 73 साल के बाद भी बड़ी बड़ी आबादियों के अंदर लोगों को अपना ट्रांसफार्मर खरीदना पड़ेगा। ये कैसी बेशर्मी और हठधर्मी है। हमने एक मांगों का ज्ञापन रामपुर की आवाम का रामपुर के एक्सीएन साहब को सौंपा है और उसमें हमने साफ तौर पर उन बकायेदारों की सूची भी सौंपी है जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक बिजली का बिल नहीं भरा है। जनपद रामपुर के अंदर तमाम सरकारी कार्यालय जिनके ऊपर ख़ास तौर से नगरपालिका के ऊपर 88 लाख से ज़्यादा का बकाया है, पुलिस कार्यालय के ऊपर 5.5 लाख से ज़्यादा का बकाया है, पिछड़ा वर्ग कार्यालय के ऊपर 6.5 लाख का बकाया है, समाज कल्याण के ऊपर 12.5 लाख से ज़्यादा का बकाया है और ऐसे तमाम बिजली के विभाग हैं। निरीक्षण भवन के ऊपर 49 लाख से ज़्यादा का बकाया है। मंत्री और विधायकों के घरों पर बकाया है, फिर भी उनकी अलग से लाइन, अलग से बिजली घर सुचारू रूप से 24 घंटे सप्लाई है। किस मंत्री विधायक के घर पर है? आप जाकर देखिए यूनिवर्सिटियों के अंदर कितना कितना बिजली चोरी से चल रही है। पूरे बिजली घर बना रखे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर। 32 लाख रुपए के जुर्माने उन लोगों ने भरे हैं अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन आज गरीब आवाम जिसका 3000 का बिजली का बिल होता है उसकी लाइन काट देते हैं, जबकि शासनादेश यह है कि 3 महीने के बकाये पर किसी की लाइन नहीं काटी जाएगी। लेकिन ये लोग 1 महीने के अंदर अंदर लाइन काट रहे हैं और लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इन कमज़ोर लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता इनकी आवाज़ लगातार हम उठाते रहेंगे। ये एक छोटा सा आंदोलन है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, लोगों को 1-1 किलोवाट के जिनको कनेक्शन की ज़रूरत है उनको कनेक्शन नहीं दिए गए, तो हम जनपद लेवल पर एक और बहुत बड़ा आंदोलन बुलाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितने यूनिवर्सिटी? रामपुर में एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही रिजॉर्ट है, एक ही उसके मालिक हैं और बहुत बड़ी चोरी में वो बंद भी हैं। और उनके अपने प्रांगण में अगर आप चेक करेंगे तो बिजली चोरी से चलती है। एक प्रमाण यह है कि 32 लाख का जुर्माना उन्होंने 1.5-2 साल पहले भरा है और अब इनकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा से जाकर उनके कभी चेकिंग कर लें। ये चेकिंग करेंगे काशीराम कॉलोनी के अंदर, आसरा कॉलोनी के अंदर रहने वाले 1-1 कमरे के मकानों के लोगों की, और उनकी लाइनें काटेंगे। एक्सीएन साहब के खुद के कार्यालय में बिजली चोरी हो रही है। सारे इनके जेई चोरी कर रहे हैं। इनके जेई जहाँ जहाँ रहते हैं अपनी ससुरालों के अंदर अपने रिश्तेदारों के घरों में 10-10 एसी चलवाते हैं और सब चोरी करते हैं। सबकी सूची मेरे पास हैं, मैंने कुछ सौंपी हैं और कुछ समय आने पर और सौंपूंगा। बिजली विभाग के बहुत बड़े घोटालों को मैं उजागर करूंगा। आपके यहाँ बता रहे हैं तो इसमें अगर आप इनको शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं, अगर बाय द वे आपकी ये मांग को नहीं मानते हैं, अब इनके खिलाफ शिकायत करना है, क्या करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं करते? अगर ये कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन बुलाएंगे, धरने पे बैठेंगे, कानूनन राय लेंगे, इन लोगों के खिलाफ 56(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे और आवाम के साथ मिलकर जो ये लोग चोरी कर रहे हैं इनके घरों की जाकर हम आवाम के साथ लाइन को काटने का काम करेंगे, जैसे ही गरीब लोगों की लाइन काटते हैं। समस्याएं यहाँ की पब्लिक द्वारा खुद क्रिएट की गई समस्याएं हैं। शहर के अंदर करीब 70 से 80% बिजली चोरी हो रही है, इसीलिए विभाग यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। लेकिन चेकिंग के नाम पे लोग अब झूठा आरोप लगाते हैं कि घर में घुस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो उस टाइम पे चेकिंग से बचने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं लोगों पर। नए कनेक्शन देने के लिए सरकार की झटपट योजना है, उसके तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अगर कनेक्शन फीजेबल होता है तो कनेक्शन कंज्यूमर को तुरंत दिया जाता है। किसी प्रकार कोई भी इसमें बीच में मीडिएटर नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप ऑनलाइन आवेदन अगर कर रहे हैं और आपके आवेदन का
निस्तारण सही है तो उसमें कनेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी जो अनइलेक्ट्रीफाइड कॉलोनियाँ हैं, जो लोगों ने प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनियाँ बसा ली हैं, वहाँ पे कनेक्शन ले लेते हैं लोग गलत तरीके से, उसी में कुछ लोगों को कनेक्शन हो जाते हैं, कुछ को नहीं हो पाते हैं। उसमें जो अब नए कनेक्शन है, हमारा प्रयास यही है कि उनको कॉलोनी को इलेक्ट्रीफाइड करा कर ही कनेक्शन दिया जाए। उसमें एस्टीमेट कंज्यूमर को खुद वहन करना होगा। सर अभी ज्ञापन में क्या उन्होंने कहा है, क्या मांग है? ज्ञापन में उन्होंने ये कहा सरकारी लोगों पे बकाया है, सरकारी कनेक्शनों में बकाया है। ऐसा है, सरकारी कनेक्शन पे जो बकाया है उनका करंट बिलों का बकाया है। ज़्यादातर सरकारी विभाग अपना जो बिजली का बिल है मार्च के महीने में क्लोजिंग के टाइम पे फाइनल करते हैं। वहीं से सरकारी तरफ से जो उन्हें फंड रिलीज होता है तभी वो फाइनल करते हैं। ऐसी स्थिति में उन कनेक्शनों को काटना संभव नहीं है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर में एक बार बड़ा पेमेंट हमें मिल जाता है। तो क्या वो 5-5 लाख और 8-8 लाख का जो बकाया है 1 साल का है? करोड़ों करोड़ रुपए के जनरेट होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का पेमेंट उनका आता है। 1 साल का होता है वो जी। लाला कह रहे थे कि LMV 10 में कर्मचारी डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल करते हैं। LMV 10 में बिना अनमीटर्ड सप्लाई का प्रावधान है। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको LMV 10 के तहत उनकी सैलरी से बिजली का बिल कटता है, वो अनलिमिटेड से मतलब कि बिना मीटर के सप्लाई चला सकते हैं। ये नई कॉलोनी जो आवाज पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मर उन्हें लगवाना पड़ेगा, अगर ट्रांसफार्मर नहीं है, LT सिस्टम नहीं है, ST से अगर उसको एनर्जाइज करना है तो ST के हिसाब से उसका जो एस्टीमेट है वो ज़्यादा बनेगा। और LT का है तो LT का एक पोल का 10-15 हज़ार रुपये तक का एस्टीमेट बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। और उसी हिसाब से पोल और ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ने पर वो एस्टीमेट बढ़ेगा।